Hello everyone, welcome back to UGC Net RWA. I am Priyanshi Jain, your guide and mentor for English Literature. And आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप UGC Net इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कौन से सही सोर्सेस और कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए इस प्रिपरेशन में। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से बुक्स आपके पास होनी चाहिए यूनिट वाइज। सबसे पहले अगर हम 4 यूनिट्स की देखिए बात करते हैं तो वो है आपका ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है, जिसमें ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन जैसे यूनिट्स इंक्लूडेड हैं। अब इसी के साथ साथ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये मैंने अपने सिलेबस वाले वीडियो में भी बताया था कि ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ आपको वर्ल्ड लिटरेचर को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज अगर आप एनटीए यूजीसी का ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन सी कंट्री का लिटरेचर पूछेंगे। ऑब्वियसली ब्रिटिश लिटरेचर फॉर्म्स अ मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस, बट ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपको वर्ल्ड लिटरेचर को भी प्रैक्टिस उतना ही करना है। अब सबसे पहले तो अगर मैं 4 यूनिट्स के बारे में बात करूं, मैं स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी यूनिट को अलग अलग मत स्टडी करो, मतलब ड्रामा पोइट्री को अलग अलग मत स्टडी करोगी। सबसे पहले आपने एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट को स्टडी किया, उसके बाद आप नेक्स्ट पीरियड के ड्रामेटिस्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे मत करो। सभी पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट को साथ में लेके स्टडी करिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप कैसे स्टडी करो, पीरियड वाइज स्टडी करो। अगर आप पीरियड वाइज स्टडी करते हो, मान के चलिए आपके पास एंग्लो सैक्सन पीरियड है, हालांकि उस तक तो प्रोज नॉवेल्स आई नहीं थी, बट जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास मान के चलो कोई भी पीरियड है, तो उस एक पीरियड के ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट एज वेल एज पोएट्स आप स्टडी करिए। अगर आप एक ही पीरियड को साथ में इन सभी राइटर्स को लेके चलते हो तो उससे क्या होता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होती है एंड आप क्वेश्चन ज्यादा सही कर पाते हो। बिकॉज उस तरीके से फिर आप हिस्ट्री, ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री भी पता लगती रहती है, साथ में बैकग्राउंड पता लगता रहता है, एंड आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस तो हमेशा सही करते हो। तो टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट 4 यूनिट्स जो आपका ब्रिटिश लिटरेचर हिस्ट्री बनाती है, उसमें हमारे पास 2 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मेजर बुक्स हैं, एडवर्ड एल्बर्ट की एज वेल एज विलियम जे लॉन्ग। एडवर्ड एल्बर्ट मैं बोलूंगी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यू कैन गो फॉर विलियम जे लॉन्ग। एडवर्ड एल्बर्ट की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, बट विलियम जे लॉन्ग की जो भाषा है वो काफी इजी है। विलियम जे लॉन्ग इज प्रिटी थिक, तो आपको टाइम लेके चलना है अगर आपको विलियम जे लॉन्ग आप लेने जाते हो मार्केट में। बट इन 2 बुक्स के अलावा तो कोई भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक मुझे एप्ट नहीं लगती यूजीसी नेट के लिए पर्टिकुलरली। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल इज अ बुक, ठीक है। ये अगेन मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं है, बट अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो कौन सी बुक आप ले सकते हो, तो इस यूनिट आई वुड रिकमेंड यू ये वाली बुक, ठीक है। फिर इंग्लिश इन इंडिया और इंडियन लिटरेचर के लिए तो एम के नाई की ही बुक बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल स्टडीज थ्योरी के लिए बिगनिंग थ्योरी की हमारे पास पीटर बारी की बुक है। प्रमोद के नैयर की जो बुक है दैट इज ऑल्सो प्रिटी गुड, ठीक है। उसमें सभी टर्म्स हैं एंड हिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही डेप्थ में चीजों को स्पेसिफाई किया है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक। क्रिटिसिज्म के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय हबीब, दिस इज अ बुक फॉर योर क्रिटिसिज्म। फिर रिसर्च मेथड्स के लिए तो आप डायरेक्टली, क्योंकि रिसर्च मेथड्स के लिए कोई भी ऐसी पर्टिकुलरली बुक नहीं आती, तो एमएलए हैंडबुक जो 9th एडिशन है की चैप्टर्स ओनली, इसको आप स्टडी कर सकते हो अपनी इस वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। अब ये बुक ऐसी है जो आपके पास होनी चाहिए। दिस बुक इज अ बुक विच इज, आई ऑलवेज से दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स। तो ये वाली बुक तो आपके पास होनी चाहिए, लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अराउंड 450 पेजेस की ये बुक है एंड आपको सभी Amazon, फ्लिपकार्ट, सभी प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगी। दिस माइट बी अराउंड 300-400 रुपीज की बुक होगी। फिर फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस और फॉर पीवाईक्यूज यू कैन गो फॉर योर प्रीवियस सॉल्व पेपर्स। अरिहंत पब्लिकेशंस की है, देन ट्रूमन्स की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू की बुक आती है। बट एट द सेम टाइम एक चीज है कि ये जो बुक्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड हैं। अगर आप एक भी बुक पढ़ने जाओगे तो आपका 1 महीना 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो व्हाट फॉर दैट टाइम अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो, बिकॉज मैंने जो नोट्स डिजाइन किए हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आपको इस बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसी में पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वही बैच में आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सभी कुछ मिलता है, ठीक है। सो सिंपली आप हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हो, बिकॉज अगर आप एक बुक भी लेने जाते हो मार्केट में तो ऑब्वियसली वो आपको 400-500 रुपए की पड़ती है एक बुक। तो अगर आप हमारे बैच से कंपेयर करोगे तो इसमें हार्डली आई थिंक 3 बुक्स आ पाएंगी, 3 या 4 बुक्स आ पाएंगी। तो
इंस्टेड ऑफ दैट आप सिंपली हमारा पूरा बैच ले सकते हो जो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में ना सिर्फ आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन कराएगा बल्कि पेपर 1 अलोंग साइड पेपर 2 की प्रिपरेशन हो जाएगी। सिर्फ पेपर 2 का भी बैच है 1599 का, बट मैं ये पर्टिकुलरली रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि पेपर 1 को भी उतना ही आपको फोकस करना है। तो इस बैच में आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, इतने डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे कि इसके अलावा फिर कोई भी बुक अगर आप ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस बैच में ये जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी आपकी, वो इस प्रकार होगी कि इसके अलावा फिर आपको एक भी रिसोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट खास बात ये है हमारे बैच की कि आचार्य बैच 2.0 के साथ आपको 1.0 बैच कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। अब ये वो बैच है जो हमने जून के लिए लिया था जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मान के चलिए आपको मन कर रहा है कि ये वाली यूनिट अभी मैम पढ़ा रही है पर मुझे यूनिट 10 पढ़नी है आज, तो उसमें आप क्या करो, लाइव सेशंस तो हमारे इसमें ऑलरेडी इस बैच में चल रहे होंगे, बट फॉर दैट केस आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस किसी भी यूनिट में आपको लग रहा है कि मुझे पहले से ये वाली यूनिट मुझे कंप्लीट करनी है या फिर सो एंड सो कोई भी रीजन आपको लग रहा है, तो एक रिकॉर्डेड बैच आपको फ्री मिल रहा है, 10 मिनट्स फ्री मिल रही है। ना सिर्फ पेपर 2, अब एक चीज और, इसमें पेपर 1 भी फ्री है। ठीक है, कंप्लीटली 10 यूनिट्स आपकी इसमें फ्री है, 20 यूनिट्स एक्चुअली। ऑलराइट, अब डाउट ग्रुप, लाइव क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर एक यूनिट के कंप्लीशन के बाद हमें गूगल मीट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना बचे। पर्टिकुलरली आप व्हाट्सएप नंबर आपको फैकल्टीज का प्रोवाइड होता है। ठीक है, क्लास नोट्स के आपको डिटेल पीडीएफ मिलेंगे एंड मेरे जो नोट्स होते हैं ऑल्सो पेपर 2 के वो A4 साइज के होंगे, A4 साइज के होंगे, प्रिंटेबल होंगे ताकि आप उसका डायरेक्टली अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सको। ऑलराइट, तो ये कुछ खास बातें हैं हमारे बैच के बारे में। 15 जुलाई से, परसों से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यूट्यूब पे आपकी क्लासेस 4 PM पे चलेंगी। यूट्यूब पे सेम चैनल 4 PM डेली लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, और हमारा जो पेड बैच का टाइम होता है वो 12 to 2 PM होता है। 12 to 2 PM हमारा पेड बैच का टाइम होता है। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज ऑब्वियसली सो वास्ट कि हम उसको सिर्फ 1 घंटा देके तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो RWA एप्लीकेशन ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से। गो टू पेड क्लासेस, यूजीसी नेट RWA पेड क्लासेस। अब आपको एक कोड लगाना है UGC20, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये जो कूपन कोड है वो सिर्फ 17 जुलाई तक ही वैलिड है, वो सिर्फ 17 जुलाई तक ही वैलिड है। उसके बाद ये जो 1999 का बैच है वो थोड़ा सा, जिसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 17 जुलाई के बाद, तो 17 जुलाई के अंदर ही आप एनरोल कर लो, दैट इज अ गुड एंड सेफ ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ अब मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके, अपडेट्स यूट्यूब क्लासेस की, हर एक चीज के लिए। इसमें ऑलरेडी बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मैंने पोस्ट कर रखा है, तो उसको स्कैन करके आप लोग ज्वाइन तो कर ही लो। साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नेट JRF तो आप क्वालिफाई करोगे ही अगर आप डिवोटेडली हमारे साथ प्रिपरेशन करोगे। बिकॉज प्रिपरेशन हमारे बैच की, चाहे वो पेपर 2 है चाहे वो पेपर 1 है, वो इस प्रकार से करी जाती है कि उन नोट्स में PYQs भी कवर हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली कवर हो रहे हैं, और साथ साथ में सभी एक्सपेक्टेड चीजें, मतलब इतना डिटेल में ये बैच है कि आप JRF तो देखो क्वालिफाई करोगे ही, लेकिन अगर आप साथ में सेट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर एमिंग फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो नेट के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट सेट एग्जामिनेशंस भी देते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, तो वो सेट एग्जामिनेशन भी आप इजिली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बिकॉज नेट JRF का पेपर का जो लेवल आता है वो हाई लेवल आता है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्विस्टेड आते हैं, बट सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस तो बहुत ही बेसिक आते हैं। तो अगर आप सेट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करते हो, अगर आप TGT PGT एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करते हो, तो ये तो आपके लिए एकदम एक गेम हो जाता है, मतलब एक छोटे बच्चे का गेम हो जाता है कि सेट एग्जामिनेशन या फिर TGT PGT एग्जामिनेशन, बिकॉज हम प्रिपरेशन JRF की लेवल की कर रहे होते हैं, आप ऑलरेडी कर चुके होते हो JRF लेवल की प्रिपरेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे बैच में, देखो कि सिर्फ आपको रट्टा मारना यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा कि आपने सिर्फ रॉट लर्निंग कर ली, बिकॉज रॉट लर्निंग से आप नेट तो क्वालिफाई कर लोगे, सबसे पहले आप JRF क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ऑब्वियसली यू ऑल वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यूज एस करने पड़ते हैं, तो इंटरव्यूज के लिए आपके में वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसी बात से आएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन करने से आएगा। इसी के साथ साथ मैंने फुल सिलेबस का भी वीडियो बनाया हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ इनफैक्ट कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसे जा सकते हो। ठीक है, UGC नेट RWA पे आपको आ जाना है, और उसी में आपको
मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश की, मेरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे सभी वीडियोस अपलोडेड है, वन शॉट सीरीज है। और ये टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर ही लेना ताकि लेटेस्ट कोई भी क्लास आप लोग मिस आउट ना करो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मुझे बस आपको बुक्स वगैरह के लिए इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। और कोई भी और डाउट के लिए, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्वेरीज, कोई भी और प्रकार की क्वेरीज आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हो। एंड बहुत ही जल्दी इस पर मैं वीडियो बना दूंगी या फिर आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है, थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।